हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। जी हाँ बच्चों, आपके एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, वहां से एक नंबर का क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा जाता है और आपसे गलती ना हो इसलिए यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक तो होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। आपका जो राइट हैंड है वहां पर उत्पाद होता है, उत्पादों का निर्माण होता है, और जो राइट हैंड होता है उसे बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक में जितने तत्व होते हैं वही तत्व आपको उत्पाद में भी मिलेंगे सेम। दूसरी बात, अभिकारक में जो तत्व है उस पर जितना नंबर है वही नंबर अब उत्पाद में भी आपको देखना है। जितने अभिकारक में होंगे वही नंबर आपको उत्पाद में भी देखने हैं। और ये नंबर कभी आगे पीछे लिखा जाता है या गलत करके दिया जाता है ताकि बच्चे इसको बैलेंस कर सके। और वही क्वेश्चन आप लोगों को, एक ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। Fe प्लस H2 इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। यहाँ से देखिए बच्चों, Fe आयरन में आयरन स्वतंत्र है, यानी इस पर एक इसकी संख्या 1 है। यहाँ पर आयरन में 3 है, यानी इसकी संख्या 3 है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो हो गया डिसबैलेंस। इसी को हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अभिकारक और इस साइड लिख रहा हूं मैं उत्पाद। यहां पर लिख रहा हूं पहले Fe, फिर लिख रहा हूं H, फिर लिख रहा हूं O। इधर भी मैं सेम लिख देता हूं FeHO। क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं पेपर में, यहाँ पर जैसे तत्व Fe लिखा है तो यहाँ पर हम लोग H लिख देते हैं उत्पाद में, हालांकि है वो सही। लेकिन जब आप लोग इसको बैलेंस करने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सपोज दैट यहाँ पर Fe की संख्या 3 है तो हम H को 3 कर देते हैं जल्दबाजी में। तो इसलिए आप लोग क्या करो, जो नंबर यहाँ पर अभिकारक में पहला तत्व है वही आप लोग उत्पाद में भी पहला तत्व तो वही रखो, सेम रखो। देखो FeHO, इस तरह से आप लोगों को सेम करना है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर स्वतंत्र है Fe, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिख रहा होगा, मैंने 2 लगा दिया। ऑक्सीजन स्वतंत्र है, मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया। Fe यहाँ पर 3 है, मैंने 3 लगा दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। ऑक्सीजन 4 है, मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये डिसबैलेंस है, 1 3 2 2 1 4, दो तरफ से ये डिसबैलेंस है, तब भी है डिसबैलेंस माना जाएगा। तो इसको देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 की कमी है, मैंने मल्टीप्लाई 3 लिख दिया है। यहाँ पर 4 की कमी है, मैंने मल्टीप्लाई 4 करके इसे 4 बना दिया है। अब ये यहाँ तो बैलेंस हो गया है, लेकिन अब इनको हमने समीकरण में रख के इसे संतुलित करना है, बैलेंस करना है। तो चलिए यहाँ पर Fe 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो मुझे यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना अभिकारक में बड़े हैं नंबर, उत्पाद में नहीं बड़े हैं, तो मैं उत्पाद में नहीं छोड़ूंगा अभी। जब मैंने इतना किया बच्चों तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, यानी इस पर 4 की कमी है। इधर भी मैं 4 को मल्टीप्लाई करके 8 कर देता हूँ, इधर भी 8 कर देता हूँ। अब देखो इधर तो 8 हो ही गया है, इधर 4 और बढ़ाऊंगा तो मैंने यहाँ पर 4 बढ़ा दिया, इस तरह से ये भी 8 हो गया है। अब आप लोग क्रॉस चेक करना, Fe3 तो इधर भी Fe3, H8 इधर भी H8, इधर O4 इधर भी O4। इस तरह से समीकरण संतुलित हो जाता है।